क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग समान शिक्षा, समान योग्यता और समान अवसर होने के बावजूद भी अलग अलग लेवल की फाइनेंशियल सक्सेस पाते हैं? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके अपने जीवन में पैसे से जुड़े फैसले आपके दिमाग में चल रहे अनकॉन्शियस थॉट्स से कितने प्रभावित होते हैं? क्या आप भी महसूस करते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ फाइनेंशियल नॉलेज ही काफी नहीं है, बल्कि कुछ और भी है जो आपकी सक्सेस को डिटरमिन करता है? आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताऊंगी जो वेल्थ क्रिएशन के पीछे छिपे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को बेहद गहराई से एक्सप्लोर करती है। चार्ल्स रिचर्ड्स की साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ के बारे में बताऊंगी। वेल्थ एक ऐसी माइंड ओपनिंग किताब है जो दिखाती है कि अमीर बनना सिर्फ फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि आपके आंतरिक विश्वासों, अनकॉन्शियस बिहेवियर और वेल्थ माइंडसेट से जुड़ा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि चार्ल्स रिचर्ड्स सिर्फ एक फाइनेंशियल एडवाइजर ही नहीं, बल्कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं? इस यूनिक बैकग्राउंड के कारण वे पैसे और माइंडसेट के बीच के कनेक्शन को एक ऐसे एंगल से देखते हैं जो मोस्ट फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स नहीं देख पाते। उन्होंने हजारों क्लाइंट्स के साथ काम करके पाया है कि वेल्थ क्रिएशन के पीछे 8 ही दस्तावेजी और सिर्फ 2.0% मैकेनिक्स है। इस किताब में रिचर्ड्स बताते हैं कि कैसे हमारा वेल्थ कॉन्शियसनेस या धन चेतना हमारी वित्तीय स्थिति को शेप करता है। वे कहते हैं कि हम जो भी अचीव करते हैं वह पहले हमारे माइंड में क्रिएट होता है। अगर आपके अंदर अनकॉन्शियस मनी ब्लॉक्स हैं, जैसे पैसा बुरा है, अमीर लोग लालची होते हैं या मैं पैसों के लायक नहीं हूं, तो चाहे आप कितनी भी स्मार्ट इन्वेस्टिंग या सेविंग स्ट्रैटेजीज अपनाएं, आप कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। क्या आपके चाइल्डहुड में पैसे से जुड़े ऐसे अनुभव हुए हैं जिन्होंने आपकी वर्तमान फाइनेंशियल सिचुएशन को शेप किया है? रिचर्ड्स बताते हैं कि हमारे पैसे से जुड़े बिलीव्स ज्यादातर हमारे परिवार से आते हैं। जो बातें हमने अपने पेरेंट्स को पैसे के बारे में कहते हुए सुनी हैं या जो बिहेवियर हमने देखे हैं, वे हमारे अनकॉन्शियस माइंड में डीप रूटेड हो जाती हैं और हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को प्रभावित करती हैं। इस किताब में आप सीखेंगे कि कैसे अपने मोनी स्क्रिप्ट को पहचानें और बदलें, कैसे अबंडेंस माइंडसेट डेवलप करें, कैसे इमोशनल ब्लॉक्स को ओवरकम करें जो आपको वेल्थ से दूर रखते हैं, कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करें ताकि वह वेल्थ की तरफ आपको ड्राइव करे, कैसे हैप्पीनेस और वेल्थ के बीच सही बैलेंस बनाएं। रिचर्ड्स एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे वे वेल्थ कंफर्ट जोन कहते हैं। उनका मानना है कि हर व्यक्ति का एक सबकॉन्शियस सेट पॉइंट होता है जहां वे फाइनेंशियली कंफर्टेबल महसूस करते हैं। अगर वे इस लेवल से नीचे जाते हैं तो उनका दिमाग अधिक पैसा कमाने के लिए मोटिवेटेड होता है, लेकिन अगर वे इस लेवल से ऊपर चले जाते हैं तो अनकॉन्शियस सेल्फ सैबोटाज शुरू हो जाता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप एक बड़ी रकम कमाते हैं तो अचानक कोई अनपेक्षित व्यय आ जाता है? क्या आप जानते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग ही काफी नहीं है? रिचर्ड्स बताते हैं कि रियल चेंज तभी आता है जब आप अपने अनकॉन्शियस माइंड के डीप रूटेड पैटर्न्स को चेंज करते हैं। वे प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस और टेक्निक्स देते हैं जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करके अपने वेल्थ कॉन्शियसनेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि सक्सेसफुल और वेल्थी लोग अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं? रिचर्ड्स अपने वर्षों के क्लिनिकल अनुभव से रियल लाइफ एक्सप्लोज शेयर करते हैं जो आपको इंस्पायर करेंगे और प्रैक्टिकल इंसाइट्स देंगे। क्या आप भी अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स से आजाद होकर अपनी ट्रू फाइनेंशियल पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहते हैं? क्या आप समझना चाहते हैं कि आपका माइंड और आपकी वेल्थ कैसे इंटरकनेक्टेड है? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे पैसे के साथ अपने रिश्ते को हील करें और एक हेल्थी रिलेशनशिप डेवलप करें? तो मेरे साथ जुड़िए इस समरी में, जहां मैं आपको चार्ल्स रिचर्ड्स के ट्रांसफॉर्मेटिव आइडियाज के बारे में बताऊंगी। जैसा कि रिचर्ड्स कहते हैं, ट्रू वेल्थ एक माइंडसेट है, फाइनेंशियल स्टेटस नहीं। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे सिर्फ मनी मैनेजमेंट से परे जाकर वेल्थ साइकोलॉजी को मास्टर करें। क्या आप रेडी हैं अपने पैसे से जुड़े अनकॉन्शियस पैटर्न्स को अनकवर करने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने वेल्थ कॉन्शियसनेस को ट्रांसफॉर्म करके अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को अपने हाथों में लेने के लिए?
तो आइए इस माइंड ओपनिंग और लाइफ चेंजिंग जर्नी पर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ। मनी स्क्रिप्ट, हमारे अनचाहे पैसे के विश्वास। चार्ल्स रिचर्ड्स अपनी किताब में एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, मनी स्क्रिप्ट। ये वो अनकॉन्शियस बिलीव्स और थॉट्स हैं जो हमारे पैसे के बारे में डिसीजन लेने को प्रभावित करते हैं। हमारे मनी स्क्रिप्ट्स हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, फैमिली वैल्यूज और वो पैटर्न्स जो हमने अपने पेरेंट्स से देखे हैं से आते हैं। रिचर्ड्स का मानना है कि जब तक हम अपने मनी स्क्रिप्ट्स को कॉन्शियसली एग्जामिन नहीं करेंगे और उन्हें चेंज नहीं करेंगे, तब तक हम उन्हीं पैटर्न्स को रिपीट करते रहेंगे और अक्सर ये पैटर्न्स हमें वेल्थ बिल्ड करने से रोक सकते हैं। कुछ कॉमन नेगेटिव मनी स्क्रिप्ट्स हैं। पैसा बुरा है, अमीर लोग लालची होते हैं, मेरे जैसे लोग कभी अमीर नहीं होते, पैसा कमाने के लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, अगर मेरे पास बहुत पैसा होगा तो लोग मुझसे इसे मांगेंगे। इन बिलीव्स को समझने के लिए आइए मीरा की कहानी देखें। मीरा एक टैलेंटेड आर्किटेक्ट हैं, लेकिन वह अपनी सर्विसेज के लिए पर्याप्त चार्ज नहीं करती। जब उनके फ्रेंड ने उन्हें अपनी फीस बढ़ाने के लिए सजेस्ट किया तो मीरा ने कहा, मैं बस इतना चार्ज नहीं कर सकती, ये बहुत ज्यादा लालची लगेगा। जब एक कोच ने मीरा के साथ काम किया तो उन्होंने डिस्कवर किया कि यह बिलीफ मीरा के चाइल्डहुड से आया था। उनके पिता हमेशा कहते थे, अमीर लोग लालची होते हैं और गरीबों का शोषण करते हैं। ये मनी स्क्रिप्ट मीरा के सबकॉन्शियस माइंड में इतना डीप था कि वह अनकॉन्शियसली फाइनेंशियल सक्सेस से बच रही थी। एक बार जब मीरा ने इस पैटर्न को पहचान लिया तो उन्होंने इसके साथ काम करना शुरू किया। उन्होंने सीमित विश्वास को नए सक्षम विचारों से रिप्लेस किया। मैं अपने मेहनत का फेयर पेमेंट डिजर्व करती हूँ और मेरा वैल्यूएबल वर्क प्रोवाइड करना दूसरों की हेल्प करता है, ना कि उनका शोषण करता है। धीरे धीरे मीरा अपनी फीस बढ़ाने में कंफर्टेबल हो गई और आश्चर्यजनक रूप से उनके क्लाइंट्स ने इसे स्वीकार किया और उनका रिस्पेक्ट भी बढ़ा। अब मीरा पहले की तुलना में दोगुनी इनकम अर्न कर रही है और फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने के साथ साथ कंफर्टेबल भी फील करती है। रिचर्ड्स का सजेशन है कि हम अपने मनी स्क्रिप्ट्स को अनकवर करने के लिए कुछ क्वेश्चन से शुरुआत करें। मेरे पेरेंट्स का पैसे के बारे में क्या एटीट्यूड था? बचपन में पैसे के बारे में मैंने क्या सुना था? जब मैं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में सोचता हूँ तो मुझे कैसा फील होता है? क्या कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो मैं अपने फाइनेंशियल लाइफ में बार बार रिपीट करता हूँ? अपने मनी स्क्रिप्ट्स को अनकवर करके और अपने अनकॉन्शियस बिलीव्स को चैलेंज करके आप अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर सकते हैं। स्कैर्सिटी वर्सेस अबंडेंस, माइंडसेट मैटर्स। साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ में अगला महत्वपूर्ण कंसेप्ट है स्कैर्सिटी माइंडसेट बनाम अबंडेंस माइंडसेट। चार्ल्स रिचर्ड्स का मानना है कि आपका पैसे के प्रति माइंडसेट सीधे आपकी फाइनेंशियल रियलिटी को प्रभावित करता है। स्कैर्सिटी माइंडसेट वह है जहां आप विश्वास करते हैं कि संसाधन सीमित हैं और अगर कोई और जीतता है तो आपको हारना होगा। यह जीरो सम गेम मेंटालिटी है। इस माइंडसेट के साथ आप अक्सर फियर, एंग्जाइटी और कंपटीशन से मोटिवेटेड होते हैं। दूसरी ओर अबंडेंस माइंडसेट वह है जहां आप विश्वास करते हैं कि बहुत से अवसर और संसाधन हैं और हर किसी के लिए पर्याप्त है। ये एक ग्रोइंग पाई मेंटालिटी है। अबंडेंस माइंडसेट के साथ आप क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और पॉसिबिलिटीज से मोटिवेटेड होते हैं। मेरे दोस्त अमन और विशाल की स्टोरी इस कंसेप्ट को बेहतर समझने में मदद करेगी। अमन और विशाल दोनों की अपनी अपनी आईटी कंसल्टिंग कंपनी थी। वे एक ही मार्केट और सिमिलर प्रोडक्ट ऑफर के साथ काम कर रहे थे, लेकिन उनका अप्रोच बहुत अलग था। अमन स्केर्सिटी माइंडसेट से ऑपरेट करते थे। वह हमेशा कॉम्पिटिटर्स के बारे में चिंतित रहते थे, अपने बिजनेस सीक्रेट्स को क्लोज रखते थे और आगे बढ़ने के लिए कीमतें कम करके कंपटीशन में उतरते थे। वह कभी भी अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कोलैबोरेट नहीं करते थे, भले ही यह दोनों के लिए फायदेमंद हो। विशाल दूसरी ओर अबंडेंस माइंडसेट से ऑपरेट करते थे। वह मानते थे कि मार्केट इतना बड़ा है कि सभी के लिए जगह है। उन्होंने इंडस्ट्री नेटवर्किंग इवेंट्स में भाग लिया, अपने नॉलेज को फ्रीली शेयर किया और यहां तक कि बड़े प्रोजेक्ट्स पर अमन जैसे कॉम्पिटिटर्स के साथ कोलैबोरेट भी किया।
5 साल में विशाल की कंपनी ने अपने रेवेन्यू को 3 गुना कर दिया था, जबकि अमन की कंपनी लगातार प्राइस वॉर में फंसी थी और बमुश्किल सर्वाइव कर रही थी। विशाल का अबंडेंस माइंडसेट उन्हें नए मार्केट्स एक्सप्लोर करने, इनोवेटिव सॉल्यूशंस डेवलप करने और अपने नेटवर्क के जरिए नए क्लाइंट्स अट्रैक्ट करने की इंस्पिरेशन देता था। रिचर्ड्स के अनुसार स्कैर्सिटी माइंडसेट हमें नॉट जस्ट थिंकिंग बल्कि एक्शन लेवल पर भी लिमिट करता है। हम नए अवसरों को मिस कर देते हैं क्योंकि हम उन्हें नहीं देख पाते। हम रिस्क लेने से डरते हैं क्योंकि हम हर ट्रांजैक्शन को लूज के रूप में देखते हैं। हम कोलैबोरेशन से बचते हैं जो ग्रोथ को लिमिट करता है। हम स्ट्रेस और एंजाइटी से भरे रहते हैं जो हमारी डिसीजन मेकिंग को इम्पेयर करता है। अबंडेंस माइंडसेट डेवलप करने के लिए रिचर्ड्स सजेस्ट करते हैं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। हर दिन उन चीज़ों के लिए थैंकफुल रहें जो आपके पास हैं। जेनरोसिटी प्रैक्टिस करें। गिविंग से अबंडेंस फीलिंग स्ट्रेंथन होती है। अपने सक्सेस और समृद्धि की कल्पना करें। अपने आसपास पॉजिटिव, अबंडेंट माइंडेड लोगों से सराउंड करें। स्कैर्सिटी थॉट्स को नोटिस करें और उन्हें चैलेंज करें। राजेश, एक रिटेल स्टोर ओनर, ने इन स्टेप्स को फॉलो किया और अपने माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म किया। पहले वह हर सेल के बाद फियर फील करते थे कि अब कोई और कस्टमर नहीं आएगा। इस स्कैर्सिटी मेंटालिटी ने उन्हें अपने इन्वेंट्री में इन्वेस्ट करने से रोका, जिससे उनके पास अक्सर स्टॉक खत्म हो जाता था। एक कोचिंग प्रोग्राम के बाद राजेश ने अबंडेंस माइंडसेट अपनाना शुरू किया। उन्होंने अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना शुरू किया, पोटेंशियल बेटर सप्लायर्स से कनेक्ट किया और अपने स्टोर को अपग्रेड करने के लिए इन्वेस्ट किया। उन्होंने लोकल चैरिटी में भी कंट्रीब्यूट किया और अपने कम्युनिटी में अपनी प्रेजेंस बढ़ाई। 18 महीने के भीतर राजेश का रेवेन्यू 60% बढ़ गया। उनका अबंडेंस माइंडसेट सिर्फ उनके बिजनेस के लिए ही नहीं बल्कि उनके पर्सनल हैप्पीनेस के लिए भी गेम चेंजर साबित हुआ। वेल्थ के प्रति इमोशनल रिलेशनशिप। रिचर्ड्स के अनुसार हम पैसे से तार्किक रूप से नहीं बल्कि इमोशनली रिलेट करते हैं। हमारी फाइनेंशियल डिसीजंस अक्सर लॉजिक के बजाय इमोशंस द्वारा ड्राइव होती हैं। इसमें फियर, शेम, गिल्ट और यहां तक कि एक्साइटमेंट भी शामिल है। हमारे फाइनेंशियल बिहेवियर के पीछे की इमोशंस को समझना एक हेल्थी माइंडसेट डेवलप करने का पहला स्टेप है। यहां कुछ कॉमन इमोशनल ट्रिगर्स हैं जो अनहेल्थी फाइनेंशियल बिहेवियर को ड्राइव कर सकते हैं। फियर अक्सर अवॉइडेंस या फ्रीजिंग को ट्रिगर करता है। उदाहरण के लिए, लोग फियर की वजह से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करना अवॉइड कर सकते हैं या खतरनाक स्टॉक मार्केट से बाहर रह सकते हैं, भले ही इससे उनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रभावित होती हो। शेम अक्सर सीक्रेसी या डिनायल की ओर लीड करता है। कई लोग अपने पार्टनर या फ्रेंड से अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स छिपाते हैं, जिससे स्थिति और भी बिगड़ सकती है। गिल्ट हमें अपने आप से कम लेने या अनवाइज तरीकों से पैसा खर्च करने के लिए प्रेरित कर सकता है। कुछ लोग अपनी इनकम लेवल या सक्सेस के लिए गिल्टी फील करते हैं, खासकर अगर उनके फ्रेंड्स या फैमिली उतने सक्सेसफुल नहीं हैं। एक्साइटमेंट अक्सर इंपल्सिव स्पेंडिंग या रिस्की इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में रिजल्ट होता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का लालच लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। आइए देखें कि सुमन ने कैसे अपने इमोशनल रिलेशनशिप विद मनी को अनकवर और ट्रांसफॉर्म किया। सुमन एक सक्सेसफुल खुद का बिजनेस चलाने वाली एंटरप्रेन्योर थी, लेकिन हर महीने उनके पास पैसे की कमी हो जाती थी। जब उन्होंने अपने फाइनेंसेस एग्जामिन किए तो उन्हें पता चला कि वह बड़ी रकम सेल्फ केयर और नेटवर्किंग पर खर्च कर रही थी। महंगे ड्रेसेस, रेस्टोरेंट्स और लग्जरी एक्सपीरियंसेस। जब सुमन ने अपने फाइनेंशियल कोच के साथ डीपर एक्सप्लोर किया तो उन्हें रियलाइज हुआ कि इन एक्सपेंडिचर्स के पीछे एक इमोशनल ड्राइव थी। उनके चाइल्डहुड में उनकी फैमिली स्ट्रगल करती थी और सुमन को स्कूल में उनके सिंपल कपड़ों और उनकी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन के कारण टीज किया जाता था। वह अब पावर ड्रेसिंग और महंगे दिखावे का इस्तेमाल अपने चाइल्डहुड के शेम को ओवरकम करने के लिए कर रही थी। उनका इंपल्सिव स्पेंडिंग इनसिक्योरिटी से ड्राइव होता था, ना कि वास्तविक बिजनेस नीड्स से। एक बार जब सुमन ने इस इमोशनल कनेक्शन को समझ लिया तो उन्होंने इसके साथ वर्क करना शुरू किया। उन्होंने अपने चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस को प्रोसेस किया
और अपनी सेल्फ वर्थ को अपने एक्सटर्नल इमेज से अलग करना सीखा। वे समझ गईं कि उनकी प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी उनके स्किल्स और रिजल्ट्स पर बेस्ड है, ना कि उनके कपड़ों पर। वे एक स्मार्ट बजट सिस्टम अपनाकर अपनी स्पेंडिंग को कंट्रोल में लाने में सक्षम हुई और हर महीने 30% सेविंग करने लगी। इससे उन्हें अपना पहला प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट खरीदने में मदद मिली, जिससे लॉन्ग टर्म वेल्थ में योगदान मिला। रिचर्ड्स का मानना है कि एक स्वस्थ भावनात्मक संबंध पैसे के विकास करने के लिए हमें अपने मनी पैटर्न्स पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए और नोटिस करना चाहिए कि हम कब इमोशनली रिएक्ट करते हैं। इमोशंस को नॉर्मलाइज करना चाहिए। मनी के संबंध में इमोशंस को फील करना नेचुरल है। हमें अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले कूलिंग ऑफ पीरियड अपनाना चाहिए ताकि इमोशंस शांत हो सकें। अपने इमोशनल ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनके लिए कोपिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप करना चाहिए। नीड और वांट के बीच डिफरेंस समझना चाहिए। पैसे के प्रति अपने इमोशनल रिस्पॉन्स को अंडरस्टैंड करके हम मोर कॉन्शियस फाइनेंशियल चॉइसेस कर सकते हैं और अपने मनी माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वेल्थ की रीडिफाइनिंग, अबंडेंस का ट्रू मीनिंग। साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ में चार्ल्स रिचर्ड्स हमें वेल्थ की हमारी डेफिनेशन को रीथिंक करने के लिए चैलेंज करते हैं। वे आर्ग्यूमेंट देते हैं कि ट्रू वेल्थ सिर्फ पैसे से कहीं ज्यादा है। इसमें शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य, अर्थपूर्ण संबंध, व्यक्तिगत विकास और जीवन के प्रति संदेश की संवेदनशीलता शामिल है। रिचर्ड्स का मानना है कि हमारे सोसाइटी ने फाइनेंशियल वेल्थ पर इतना ज्यादा फोकस किया है कि हम अक्सर ट्रू अबंडेंस के दूसरे आयामों को नजरअंदाज कर देते हैं। ये एक अनबैलेंस्ड अप्रोच है जो असली फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस की ओर नहीं ले जाता। होलिस्टिक वेल्थ के इस कॉन्सेप्ट को बेहतर समझने के लिए मैं आपको रोहित और नीता के कॉन्ट्रास्टिंग एक्सपीरियंसेस के बारे में बताती हूँ। रोहित एक हाई पेइंग कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव थे जिनकी सालाना इनकम 1,50,00,000 रुपये थी। उन्होंने एक लग्जरी विला, महंगी कार्स और हर साल इंटरनेशनल वेकेशन के साथ वह लाइफस्टाइल अचीव कर ली थी जिसे वह हमेशा से चाहते थे। लेकिन अपनी मटेरियल वेल्थ के बावजूद रोहित कभी भी ट्रूली हैप्पी या कंटेंट नहीं थे। वह लगातार काम के प्रेशर में रहते थे, उनके फैमिली रिलेशनशिप्स स्ट्रेन में थे और उन्हें नींद की समस्या और हाई ब्लड प्रेशर से भी परेशानी थी। रोहित लगातार ज्यादा पैसा कमाने की चिंता में रहते थे, भले ही उनके पास पहले से ही बहुत था। उनकी जिंदगी में अबंडेंस की फीलिंग नहीं थी, बल्कि स्केर्सिटी और इनसिक्योरिटी थी। दूसरी ओर नीता एक स्कूल टीचर थी जिनकी इनकम बहुत मॉडेस्ट थी, सिर्फ 60,000 रुपये महीना। उनके पास एक सिंपल 2 बेडरूम का अपार्टमेंट था और वह बहुत एक्सट्रावेगेंट लाइफस्टाइल नहीं जीती थी। लेकिन नीता के पास ऐसी अबंडेंस थी जिसे रोहित अपने सारे पैसों से भी नहीं खरीद सकते थे। नीता शारीरिक रूप से फिट थीं, उनके पास करीबी दोस्त और परिवार का मजबूत नेटवर्क था और वह अपने नौकरी से गहरी संतुष्टि पाती थीं। वह नियमित रूप से वॉलंटियर काम करती थी, नई चीजें सीखती थीं और अपने पैशन को फॉलो करती थीं। वह अपने फाइनेंसेस को मैनेज करती थीं, मॉडेस्ट सेविंग्स रखती थीं और मटेरियल पोजेशंस के बारे में फिक्र किए बिना प्रेजेंट में रहती थीं। नीता का अप्रोच वेल्थ के प्रति होलिस्टिक था और इसलिए वह अबंडेंस और फुलफिलमेंट की सेंस एक्सपीरियंस करती थीं, जो रोहित की पहुंच से बाहर था। रिचर्ड्स का सुझाव है कि हमें वेल्थ को इन टर्म्स में रिडिफाइन करना चाहिए। फाइनेंशियल वेल्थ, पर्याप्त मटेरियल रिसोर्सेज होना और फाइनेंशियल सिक्योरिटी फील करना। फिजिकल वेल्थ, हेल्थ, एनर्जी और वाइटैलिटी। रिलेशनशिप वेल्थ, डीप मीनिंगफुल कनेक्शंस और हेल्थी सोशल नेटवर्क्स। इंटेलेक्चुअल वेल्थ, कंटिन्यूअस लर्निंग और पर्सनल ग्रोथ। स्पिरिचुअल वेल्थ, अपने लाइफ पर्पस को अंडरस्टैंड करना और इंटरनल पीस। अनुभव की वेल्थ, विविध अनुभव और स्मृतियां। रिचर्ड्स का मानना है कि जब हम वेल्थ को इस तरह से ब्रॉडली देखते हैं तो हम अधिक बैलेंस्ड और फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। हम ये भी नोटिस करते हैं कि हमारे पास पहले से ही कितनी अबंडेंस है, जिससे हमें इंटरनल सिक्योरिटी और कंटेंटमेंट की फीलिंग मिलती है। जयेश ने इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई किया। वह एक बिजनेसमैन थे जो सिर्फ बिजनेस और मनी मेकिंग पर फोकस कर रहे थे। उनकी फैमिली लाइफ
फ्रेंडशिप्स और हेल्थ सब निग्लेक्ट हो रही थी। एक सीरियस हेल्थ स्केयर के बाद जयेश ने अपनी प्रायोरिटीज रीथिंक की और होलिस्टिक बैलेंस फाइंड करना शुरू किया। उन्होंने अपने काम के घंटे कम किए, रेगुलर एक्सरसाइज करना शुरू किया और अपनी फैमिली के साथ मोर टाइम स्पेंड किया। वह अपने लॉन्ग निग्लेक्टेड हॉबीज जैसे गार्डनिंग और म्यूजिक को फिर से शुरू करने के लिए टाइम निकालने लगे। जयेश ने चैरिटी वर्क भी स्टार्ट किया, जिससे उन्हें अपने समुदाय से जुड़ने का मौका मिला। सरप्राइजिंगली, उनका बिजनेस स्ट्रगल नहीं किया, बल्कि उनके मोर बैलेंस्ड अप्रोच के कारण फ्लरिश हुआ। उनकी क्रिएटिविटी बढ़ी, उनका डिसीजन मेकिंग बेहतर हुआ और उनके इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप्स ने नए बिजनेस अवसर लाए। जयेश ने पाया कि जब उन्होंने वेल्थ को होलिस्टिकली परस्यू किया तो उन्होंने ट्रू अबंडेंस एक्सपीरियंस की, फाइनेंशियल सक्सेस के साथ साथ डीप सैटिस्फैक्शन और मीनिंग। वेल्थ बिल्डिंग के लिए स्ट्रेटेजिक प्रिंसिपल्स। साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ के अगले पार्ट में चार्ल्स रिचर्ड्स कुछ प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स प्रेजेंट करते हैं जो साइकोलॉजिकल वेल बीइंग के साथ फाइनेंशियल सक्सेस को कंबाइन करते हैं। इनमें शामिल हैं: पहला, अलाइनमेंट और ऑथेंटिसिटी। रिचर्ड्स का मानना है कि सच्ची फाइनेंशियल और पर्सनल सक्सेस तब आती है जब आपका वर्क और मनी परस्यूट्स आपके कोर वैल्यूज के साथ अलाइन होते हैं। जब हम अपने वास्तविक सेल्फ और पैशन के विपरीत जीते हैं तो हम पैसे कमा सकते हैं, लेकिन हम अक्सर फुलफिलमेंट और इनर पीस खो देते हैं। अपने वैल्यूज, इंटरेस्ट और नेचुरल स्ट्रेंथ्स के साथ अलाइन करने से हम न केवल हैप्पीनेस बल्कि आर्थिक लाभ भी पा सकते हैं, क्योंकि हम उस क्षेत्र में एक्सेल करते हैं जिसमें हम पैशनेट और कमिटेड हैं। अदिति, एक कॉर्पोरेट लॉयर, ने अच्छी सैलरी और प्रेस्टिजियस पोजीशन के लिए एक हाई प्रोफाइल लॉ फर्म ज्वाइन किया था, लेकिन इस रोल में उन्हें फेल्ट करना पड़ता था जैसे वह किसी और की स्किन में है। वह अक्सर बर्नआउट और डिससेटिस्फैक्शन फील करती थी, जिससे उनकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और रिलेशनशिप्स इम्पैक्ट होते थे। अपने इनर वॉइस को सुनने के बाद अदिति ने वह हाई पेइंग जॉब छोड़ दिया और एनवायरमेंटल लॉ में अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया, एक क्षेत्र जिसके बारे में वह वास्तव में पैशनेट थी। शुरू में उनकी इनकम ड्रास्टिकली कम हो गई, लेकिन धीरे धीरे उनके पैशन, ऑथेंटिसिटी और कमिटमेंट ने उन्हें फील्ड में एक्सपर्ट के रूप में स्थापित किया। उनकी रेप्यूटेशन बढ़ने के साथ उनकी फर्म फ्लरिश हुई और आज वह अपने प्रीवियस कॉर्पोरेट सैलरी से ज्यादा कमाती है, लेकिन इस बार वह काम के साथ फुलफिलमेंट और अलाइनमेंट की फीलिंग के साथ। दूसरा, वेल्थ के लिए इंटेंशनैलिटी। रिचर्ड्स हमें यह भी बताते हैं कि इंटेंशनैलिटी हमारे अटेंशन, एनर्जी और रिसोर्सेज को क्लियर पर्पस के साथ डायरेक्ट करना वेल्थ जनरेशन के लिए महत्वपूर्ण है। कई लोग फाइनेंशियल सक्सेस के लिए ड्रिफ्टिंग और होपिंग करते हैं, बिना एक क्लियर विजन या स्ट्रैटेजी के। प्रतीक एक खुद के बिजनेस के ओनर हैं जो प्रॉफिट और ग्रोथ के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। उनके पास हार्ड वर्क और डेडिकेशन की कमी नहीं थी, लेकिन उनके पास क्लियर गोल्स, टारगेट्स या मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स नहीं थे। वह हर नए आइडिया के पीछे भागते, बिना यह सोचे कि वे उनके ओवरऑल मिशन में फिट होते हैं या नहीं। एक बिजनेस कोच के साथ काम करने के बाद प्रतीक ने अपने बिजनेस के लिए क्लियर विजन डेवलप किया और स्पेसिफिक फाइनेंशियल टारगेट सेट किए। उन्होंने हर डिसीजन को इस विजन के अगेंस्ट मेजर करना शुरू किया। क्या यह मुझे अपने गोल की ओर ले जाएगा? क्वेश्चन पूछकर वह डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करने, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज को कट करने और सिर्फ हाई वैल्यू टास्क्स पर फोकस करने में सक्षम हुए। 2 साल के भीतर प्रतीक ने अपने बिजनेस रेवेन्यू को डबल कर दिया और प्रॉफिट में 300% ग्रोथ अचीव की। इंटेंशनैलिटी का पावर उनके जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी एक्सटेंड हुआ, जिससे अधिक बैलेंस्ड और फुलफिलिंग लाइफस्टाइल अचीव हुई। तीसरी, संबंध और कनेक्शंस के पावर को समझना। रिचर्ड्स के अनुसार हमारे रिलेशनशिप्स हमारी वेल्थ क्रिएशन एबिलिटी को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करते हैं। हम आइसोलेशन में प्रॉस्पर नहीं कर सकते। हमें सपोर्टिव कम्युनिटी, मेंटर्स, रोल मॉडल्स, बिजनेस पार्टनर्स और एलाइज की जरूरत है। हमारे फाइनेंशियल सक्सेस का एक लार्ज पार्ट हमारे नेटवर्क के साइज और क्वालिटी से निर्धारित होता है। हमारे आसपास के लोग हमारे माइंडसेट, अपॉर्चुनिटीज और बिलीव्स को शेप करते हैं।
निशा ने अपने सोशल नेटवर्क की पावर को फुली अप्रिशिएट किया जब उन्होंने एक प्रोफेशनल विमेन नेटवर्किंग ग्रुप ज्वाइन किया। पहले वह अपने मार्केटिंग कंसल्टेंसी बिजनेस से अच्छी इनकम जनरेट कर रही थी, लेकिन वह अपने पोटेंशियल से नीचे परफॉर्म कर रही थी और ग्रोथ के लिए स्ट्रगल कर रही थी। नेटवर्किंग ग्रुप के जरिए निशा का इंट्रोडक्शन सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन से हुआ जिन्होंने उनके जैसी चैलेंजेस फेस की थी और ओवरकम की थी। वह मेंटोर्स से कनेक्ट हुई जिन्होंने उन्हें माइंडसेट शिफ्ट्स, बिजनेस स्ट्रेटजीज और प्रैक्टिकल टिप्स शेयर किए। इससे भी महत्वपूर्ण बात, उन्होंने अपना आत्मविश्वास बढ़ाया और समझा कि वह अपने बिजनेस को किस लेवल तक ले जा सकती हैं। नेटवर्क के जरिए निशा को नए क्लाइंट्स और कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज मिले। उन्होंने अपने वैल्यू की पहचान की और अपनी फीस बढ़ाने का कॉन्फिडेंस जुटाया। उनके नेटवर्क का इम्पैक्ट सिर्फ फाइनेंशियल ही नहीं था, इसने उनके लाइफ की क्वालिटी को भी एनहांस किया, जिससे उन्हें लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप और इमोशनल सपोर्ट मिला। चौथा, रिस्क लेने के लिए इमोशनल कैपेसिटी बढ़ाना। वेल्थ बिल्डिंग में रिस्क लेना एसेंशियल है। हालांकि रिचर्ड्स नोट करते हैं कि रिस्क टेकिंग एक इमोशनल चैलेंज से ज्यादा है, बजाय सिर्फ एक लॉजिकल डिसीजन होने के। हमारी फियर, पास्ट ट्रॉमा और इनसिक्योरिटीज अक्सर हमें गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज के एडवांटेज लेने से रोकती हैं। उनका सजेशन है कि हम अपनी रिस्क मसल को एक्सरसाइज करें और धीरे धीरे अपनी इमोशनल कैपेसिटी को बढ़ाएं, जिससे हम बड़े और बड़े रिस्क ले सके। एग्जाम्पल के लिए, भास्कर एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर थे जो सिर्फ फिक्स्ड डिपॉजिट्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगाते थे। वह स्टॉक मार्केट के बारे में नर्वस थे, इसमें पैसा लगाने को गैम्बलिंग मानते थे। उनके इस फियर बेस्ड अप्रोच के कारण उनके इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन रेट को बमुश्किल बीट कर पा रहे थे, जिससे लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग लिमिटेड होती थी। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ काम करके भास्कर ने अपने रिस्क टॉलरेंस को ग्रेजुअली बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने पहले एक कंजर्वेटिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, फिर धीरे धीरे बैलेंस्ड फंड्स और अंत में डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो में मूव किया। हर स्टेप पर उन्होंने अपने फियर का सामना किया, रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स सीखे और अपनी इमोशनल रेजिलियंस बिल्ड की। इस प्रोसेस के दौरान भास्कर ने मार्केट क्रैश और वॉलेटिलिटी का अनुभव किया, लेकिन वह स्टेडी रहे और पैनिक से बचे। समय के साथ उनकी रिस्क लेने की एबिलिटी ने उनके पोर्टफोलियो रिटर्न्स को सिग्निफिकेंट बढ़ा दिया, जिससे उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग में मदद मिली और उनका एबंडेंस माइंडसेट भी बढ़ा। प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज, वेल्थ माइंडसेट डेवलप करना। साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ के इस सेक्शन में रिचर्ड्स प्रैक्टिकल टूल्स और टेक्निक्स प्रोवाइड करते हैं, जिन्हें आप अपने मनी माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं। 1. सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिसेस। रिचर्ड सजेस्ट करते हैं कि हम अपनी मनी रिलेटेड थॉट्स और इमोशंस को ट्रैक करने के लिए मनी जर्नलिंग यूज करें। आप इन प्रॉम्प्ट्स का उपयोग कर सकते हैं। आज मैंने पैसे के बारे में क्या फील किया, मैंने कौन सी फाइनेंशियल डिसीजन ली और क्यों, पैसे के बारे में मेरे पेरेंट्स क्या कहते थे, मैं आज किस मनी बिलीफ से चैलेंज या क्वेश्चन करना चाहता हूं। अरुण, जो हमेशा अपने फाइनेंसेस के बारे में स्ट्रेस्ड रहते थे, ने मनी जर्नलिंग को प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। उन्होंने रियलाइज किया कि वह अक्सर शीट देखने के बजाय अपनी बैंक स्टेटमेंट देखने से हिचकिचाते थे, भले ही उनके पास स्वतंत्र आर्थिक स्थिति थी। उन्होंने अपने जर्नल में यह भी नोट किया कि वह कितनी बार मैं यह अफोर्ड नहीं कर सकता कहते थे, भले ही तकनीकी रूप से वह जिस ऑब्जेक्ट या एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे थे उसे ईजिली अफोर्ड कर सकते थे। जर्नलिंग के जरिए अरुण ने स्कैर्सिटी माइंडसेट को ट्रेस किया जो उनके चाइल्डहुड में डेवलप हुआ था, जब उनकी फैमिली ने फाइनेंशियल हार्डशिप फेस की थी। ये सेल्फ अवेयरनेस प्रोसेस उनके लिए ट्रांसफॉर्मेटिव था। अरुण ने इन पैटर्न्स को चैलेंज करने और अपने फाइनेंशियल व्यू को अपडेट करने के लिए काम करना शुरू किया। दूसरी, एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन। रिचर्ड सजेस्ट करते हैं कि डेली पॉजिटिव एफर्मेशंस और रिच लाइफ की विजुअलाइजेशन आपके माइंड के सबकॉन्शियस पैटर्न्स को रीप्रोग्राम करने में हेल्प कर सकते हैं। ये टेक्निक्स आपके ब्रेन को नए पैटर्न्स और पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन करती हैं। सुनीता, जो हमेशा से अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, ने मॉर्निंग रूटीन में डेली अफर्मेशंस को इनकॉर्पोरेट किया। हर दिन सुबह वह मिरर के सामने खड़ी होकर
इन अफर्मेशंस को रिपीट करती थी। मैं अबंडेंस अट्रैक्ट करने और रिसीव करने की कैपेबल हूँ। मैं अपनी आय बढ़ाने के तरीके खोज रही हूँ। मैं अपने स्किल्स का वैल्यू सेट करने और अपने टाइम का रिस्पेक्ट करने के योग्य हूँ। इसके अलावा सुनीता हर रात सोने से पहले 5 मिनट अपनी आइडियल फाइनेंशियल फ्यूचर को विजुअलाइज करती थीं। अपने ड्रीम बिजनेस को सक्सेसफुली रनिंग देखती थी, पैसिव इनकम रिसीव करते हुए और फाइनेंशियल टेंशन से मुक्त होकर अपनी पसंद की चीजें खरीदती हुई। समय के साथ ये प्रैक्टिसेस सुनीता के बिलीफ सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करने लगी। उन्होंने अपने बिजनेस में नए अप्रोचेस ट्राई करने की हिम्मत जुटाई, एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया और अपने क्लाइंट से ज्यादा चार्ज करने का कॉन्फिडेंस डेवलप किया। 1 साल के भीतर उनकी इनकम 70% बढ़ गई और उन्होंने फाइनेंशियल एंजाइटी से फ्रीडम का अनुभव किया। 3. सराउंड योरसेल्फ विद सक्सेस। रिचर्ड्स का सुझाव है कि हम अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करें जो वेल्थ, अबंडेंस और ग्रोथ के माइंडसेट को एम्बॉडी करते हैं। ये परिवेश आपके विश्वासों, एस्पिरेशंस और बिहेवियर को अनकॉन्शियसली शेप करता है। उन्होंने नोट किया कि कई अध्ययन सुझाव करते हैं कि आपकी आय आपके 5 करीबी दोस्तों की औसत आय के करीब होती है। इसी तरह आपका वित्तीय व्यवहार अक्सर आपके सामाजिक क्रिकेट द्वारा प्रभावित होता है। वरुण, एक मिड लेवल मैनेजर, ने नोटिस किया कि उनके सोशल सर्कल में ज्यादातर लोग अपनी जॉब्स में असंतुष्ट थे और खर्च के एक सिमिलर पैटर्न को फॉलो करते थे। शॉपिंग, डाइनिंग आउट और हॉलिडे के लिए स्टेटस सिंबल्स पर ज्यादा खर्च करते थे। अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर को ट्रांसफॉर्म करने के मिशन पर वरुण ने डिलिबरेटली एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स से नेटवर्किंग करना शुरू किया। उन्होंने बिजनेस मीटअप्स, इन्वेस्टमेंट वर्कशॉप्स और पर्सनल डेवलपमेंट सेमिनार्स अटेंड किए। इन एनवायरनमेंट्स में उन्होंने ऐसे लोगों से दोस्ती की जो अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर को प्रोएक्टिवली शेप कर रहे थे। नए सोशल सर्कल के इम्पैक्ट से वरुण ने भी खुद की इनकम स्ट्रीम डेवलप करना शुरू किया। पहले एक साइड बिजनेस और फिर रियल एस्टेट में पैसिव इनकम स्ट्रीम्स। उनके व्यवहार और प्रायोरिटीज चेंज होने लगे। स्टेटस सिंबल्स पर खर्च करने के बजाय वे अपनी इनकम का एक हिस्सा इन्वेस्ट करने लगे। समय के साथ उन्होंने न केवल अपनी नेट वर्थ बढ़ाई बल्कि अपनी लाइफ के पर्पस और डायरेक्शन को भी बदला। 4थी, ग्रेटफुल प्रैक्टिस करें। साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ में रिचर्ड्स पर विशेष जोर देते हैं कि ग्रैटिट्यूड अबंडेंस माइंडसेट की फाउंडेशन है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करके हम आपको पहले से ही जो धन है उसे पहचान सकते हैं। इससे हमें एक इंटरनल सेंस ऑफ फुलनेस मिलती है जो स्केर्सिटी थिंकिंग का एंटीडोट है। जो लोग रेगुलरली ग्रैटिट्यूड फील और एक्सप्रेस करते हैं वे टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन का कम अनुभव करते हैं और मोर पॉजिटिव, एनर्जाइज्ड और डिटर्मिन्ड महसूस करते हैं। आया, एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ने रियलाइज किया कि वह हमेशा ऐसी चीजों पर फोकस करती थी जो उनकी लाइफ में मिसिंग थी। बड़ा घर, नई कार, खूबसूरत वार्डरोब। इस कांस्टेंट स्कैर्सिटी फोकस ने उन्हें क्रॉनिक डिससैटिस्फैक्शन और एंजाइटी में रखा, चाहे वह कितना भी कमा ले। रिचर्ड्स की बुक पढ़ने के बाद आया ने डेली ग्रैटिट्यूड जर्नल शुरू किया। हर रात वह उन 5 चीजों को लिखती थी जिनके लिए वह दिन में थैंकफुल थी, जिसमें फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स भी शामिल थी। उनकी कंफर्टेबल अपार्टमेंट, स्टेबल जॉब, मेडिकल बेनिफिट्स, फूड की अबंडेंस और जीवन के छोटे प्लेजर्स जिन्हें वह एंजॉय कर सकती थी। कुछ हफ्तों के भीतर आया ने अपने एटीट्यूड में एक शिफ्ट महसूस किया। उन्होंने जिन चीजों के लिए थैंकफुल महसूस करना शुरू किया वे वैल्यू की चीजें जो उनके पास पहले से थीं। अचानक उन्हें अपनी जिंदगी में बहुत सारी वेल्थ नजर आई जिसे वह पहले नहीं देख पा रही थी। इस माइंडसेट शिफ्ट का उनके फाइनेंशियल बिहेवियर पर प्रॉफंड इम्पैक्ट पड़ा। ग्रेटिट्यूड और कंटेंटमेंट से प्रेरित होकर आया ने इम्पल्सिवली चीजें खरीदना बंद कर दिया और वह वास्तव में जिन चीजों को इम्प्रूव करना चाहती थी उन पर मोर स्ट्रैटेजिकली खर्च करने लगी। इस चेंज से उन्होंने अपनी डेट को पे करने और अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए सिग्निफिकेंट एक्स्ट्रा मनी फ्री कर ली, जिससे उनकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी में बढ़ोतरी हुई। किताब का सार, साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ में चार्ल्स रिचर्ड्स के मेन मैसेज का सार यह है
कि हमारी फाइनेंशियल लाइफ साइकोलॉजिकल डायनेमिक्स द्वारा प्रोफाउंडली शेप की जाती है, हमारे अनकॉन्शियस बिलीव्स, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और डीप सीटेड फियर्स और एस्पिरेशंस द्वारा। किताब की की टेकअवेज हैं। मनी स्क्रिप्ट्स की पावर। हम सभी के पास पैसे के बारे में अनकॉन्शियस बिलीव्स और बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं जो हमारे चाइल्डहुड से डेवलप होते हैं। इन स्क्रिप्ट्स को आइडेंटिफाई करके और चैलेंज करके हम अपनी फाइनेंशियल रियलिटी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। स्केर्सिटी बनाम अबंडेंस माइंडसेट। स्केर्सिटी थिंकिंग भय और सीमा पर आधारित आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को लिमिट करती है, जबकि अबंडेंस माइंडसेट पॉसिबिलिटी और ग्रोथ पर आधारित आपके अवसरों को एक्सपैंड करती है। पैसे के प्रति इमोशनल रिलेशनशिप। हम पैसे के बारे में डिसीजंस लेते समय अक्सर इमोशनली एक्ट करते हैं। इन इमोशनल ड्राइवर्स को समझकर हम मोर कॉन्शियस फाइनेंशियल चॉइसेस कर सकते हैं। वेल्थ की होलिस्टिक डेफिनेशन। ट्रू वेल्थ सिर्फ पैसे से परे है और फिजिकल हेल्थ, रिलेशनशिप्स, मीनिंगफुल वर्क और इंटरनल फुलफिलमेंट को भी इंक्लूड करती है। स्ट्रेटेजिक वेल्थ बिल्डिंग प्रिंसिपल्स। सक्सेस आपके वैल्यूज के साथ अलाइनमेंट, इंटेंशनैलिटी, रिलेशनशिप्स की पावर और कैलकुलेटेड रिस्क लेने की विलिंगनेस से आती है। प्रैक्टिकल माइंडसेट शिफ्ट टेक्निक्स। सेल्फ अवेयरनेस, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, सराउंडिंग योरसेल्फ विद सक्सेस और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस आपके माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करने के पावरफुल टूल्स हैं। रिचर्ड्स का अंतिम संदेश बहुत सकारात्मक है। आपकी आर्थिक स्थिति, चाहे वह कितनी भी चुनौतीपूर्ण हो, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है जब आप अपने माइंड पर काम करना शुरू करते हैं। जब आप स्ट्रक्चरल बैरियर्स और सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज को एक्नॉलेज करते हुए आप अपने माइंडसेट और अनकॉन्शियस पैटर्न्स को चेंज करके अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट कर सकते हैं। कंक्लूजन। दोस्तों, चार्ल्स रिचर्ड्स की साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ हमें एक अमेजिंग इंसाइट देती है। वेल्थ और फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ स्किल, नॉलेज या लक का मामला नहीं है, बल्कि हमारे माइंडसेट, बिलीव्स और इमोशनल पैटर्न्स का भी मामला है। अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रगल, कांस्टेंट मनी वरीज या इनकम सीलिंग के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो शायद समय आ गया है कि आप डीपर लुक टेक करें। क्या कोई अनकॉन्शियस बिलीफ आपको पीछे खींच रहा है? क्या आप स्केर्सिटी माइंडसेट से ऑपरेट कर रहे हैं? क्या आप अपने इमोशनल ट्रिगर्स के जवाब में फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहे हैं? जैसा कि हमने इस समरी में देखा है, अपने मनी माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत से प्रैक्टिकल टूल्स और स्ट्रैटेजीज हैं। आप अपने मनी स्क्रिप्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अबंडेंस माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं, अपने इमोशनल रिलेशनशिप विद मनी को हील कर सकते हैं और वेल्थ की हॉलिस्टिक डेफिनेशन को एम्ब्रेस कर सकते हैं। इन प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में अप्लाई करके आप सिर्फ अपनी बैंक बैलेंस ही नहीं, बल्कि अपनी इनर पीस, हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट को भी इंप्रूव कर सकते हैं। और यही ट्रू वेल्थ का मतलब है। याद रखें, आपका फाइनेंशियल फ्यूचर आपके हाथों में है और शायद अब आपके वॉलेट से ज्यादा आपके माइंड में है। आज से ही अपने मनी माइंडसेट को शिफ्ट करने और आपके फाइनेंशियल लाइफ में ग्रेटर अबंडेंस क्रिएट करने के लिए स्टेप्स लेना शुरू करें। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको यह समरी पसंद आई होगी और ये आपके फाइनेंशियल और पर्सनल ग्रोथ जर्नी में हेल्पफुल साबित होगी। अगली किताब के समरी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने माइंडसेट पर काम करें और अबंडेंस के साथ लाइव करें।